हेलो एवरीवन, मैं पिंकी अरोरा स्टोरी स्टेशन से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी हमारी है मूर्तिकार और उसके बेटे के साथ जुड़ी हुई कहानी है। चलिए आज की ये कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार था। वो बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था। उसकी मूर्तियाँ बहुत अच्छी थी। आसपास के गांव के लोग, शहरों के लोग स्पेशल आके उसकी मूर्तियाँ खरीदते होते थे। समय वक्त निकलता गया, उसको बेटा हुआ। बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। वो अपने पिता के साथ मूर्तियाँ बनानी उसने भी शुरू की। बहुत यंग उम्र में ही उसने मूर्तियाँ बनानी शुरू की। जैसे जैसे वो मूर्तियाँ बनाता गया, उसका हाथ बैठता गया, क्योंकि उसके पिताजी उसको इंस्पायर करते थे कि ये ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना। उसको पूरी सलाह देते थे उसको। धीरे धीरे वो बेटा भी मूर्तियाँ बनाने में समक्ष होता गया और उसकी भी मूर्तियाँ जो हैं बाज़ार में बिकनी शुरू हो गई है। वो जब भी कोई मूर्ति बनाता था तो उसके पिताजी उसकी भले मूर्ति कितनी भी अच्छी बनी हो, लेकिन वो उसमें से कोई ना कोई कमी ज़रूर निकालते थे उसकी मूर्ति में से। उसके बेटा उस कमी को सुनता था और उस कमी को दूर करने की कोशिश भी करता था और अगली मूर्ति पिता के अनुसार वो उसको चेंज करके कुछ अच्छे रूप में बनाता था। तो धीरे धीरे उसकी मूर्तियाँ जो हैं इतनी अच्छी बननी शुरू हो गई कि लोग उसकी मूर्तियों की तारीफ़ करने लगे और पिता की मूर्तियों से ज़्यादा उसकी मूर्तियों की बिक्री शुरू हो गई। और जैसे जैसे लोग आते तो उसको प्रेज़ करते कि भाई तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, तुम ये मूर्ति अच्छी बनाते हो, ये है। तो उसके बेटे को थोड़ा-सा घमंड आ गया। जब अभी एक बारी फिर उसने जब नई मूर्तियाँ बनाई तो उसके पिता ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसमें कमियाँ दिखाई कि इसमें ये कमी ठीक नहीं, वो नहीं ठीक है। तो उसको गुस्सा आया। उसने अपने पिताजी को बोला, पिताजी, अब तो मैं आपसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो गया हूँ। मेरी मूर्तियों की कीमत आपकी मूर्तियों से ज़्यादा मिलती है, फिर भी आप मेरी मूर्तियों में को क्रिटिसाइज़ करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब पिता ने बेटे की ये बात सुनी तो उनको लगा कि अब मेरा चुप रहना ही ठीक है। तो उन्होंने अपने बेटे को सलाह देनी बंद कर दी। तो बेटे को लगा कि मैं तो अभी पूर्ण हूँ, एकदम से मैं परफेक्ट हूँ, तो इट्स ओके। लेकिन कुछ टाइम तक तो वो ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की प्रशंसा होनी बंद हो गई और उसकी बिक्री भी कम हो गई, कीमत भी लोग थोड़ी कम देनी शुरू हो गए। तो उसको थोड़ी टेंशन आई। तो उसने अपने फादर से, अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, कि आजकल मेरी मूर्तियों की लोग प्रशंसा नहीं करते हैं और उसकी कीमत भी कम देते, ऐसा क्यों? क्योंकि मूर्तियाँ तो मैं परफेक्ट बनाता हूँ। लेकिन जब उसके पिताजी को उसने ये बात बोली तो उसके पिताजी ने थोड़ा सा हल्का सा ऐसा सिर हिलाया और बोला, बेटा मैं जानता था। तो उसने बोला, आप जानते थे तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं? उसने बोला कि मैं भी यही सिचुएशन से निकला हूँ। मैंने भी यही गलती की थी कि जब मुझे कोई टोकता था ना तो मुझे लगता था कि वो गलत है। तो इसके लिए मैं चुप कर गया था, क्योंकि अगर मैं उस टाइम तुमको कुछ बोलता तो तुमको भी यही लगता। तो मेरे को पता था वक्त आने पर तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो उसने बोला, अब मैं क्या करूं पिताजी? तो उसने बोला कि कुछ नहीं, आप जब भी कोई चीज़ बनाते हो या आप जब भी किसी में आपको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी नज़र से आप परफेक्ट होते हो, लेकिन सामने वाले की नज़र से कुछ ना कुछ त्रुटि आप में रहती है। तो आपको कभी भी आपको कोई सलाह दे तो उसको ध्यान से सुननी चाहिए आपको, और उसको समझना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको अपनी त्रुटियों को सुधारना पड़ेगा और जीवन की प्रगति के लिए त्रुटियों को समझना पड़ेगा। ऐसे आप जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो उस बेटे को ये बात समझ में आई और अपने पिता से उसने क्षमा याचना की।
ऐसे ही हम भी जो हैं, हमको लगता है कि हम अपने जीवन में परफेक्ट हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जीवन जो है वो कहते हैं ना, पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको कोई सलाह देता है या आपकी कोई आलोचना करता है तो उसके लिए आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान से सुनना चाहिए और कोशिश करके अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में सुधार नहीं लाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखी रखने के लिए हमको दुनिया के साथ में उनकी हर अच्छाई को समझते हुए, अपने की त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो जीवन हमारा दुनिया के साथ है, दुनिया हमारे जीवन के साथ है। तो इसलिए हमको हंसते खेलते हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा से पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आगे स्टोरी स्टेशन में आगे पहुंच के हम नई कहानी से एक नए सफ़र की शुरुआत कर सकें। थैंक यू सो मच। वेरी